सेशन में हम आपके साथ लगभग 20 से 30 मिनट के बीच जो है चर्चा करेंगे। और देखिए, छोटा छोटा चीज, छोटी छोटी बातें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। और वही छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वही चीज आपके लिए वरदान के जगह पर अभिशाप साबित होता है और फिर आपका रिजल्ट गिर जाता है। तो वही छोटी छोटी बातों को हम आपको ध्यान दिला देंगे ताकि आप परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती ना करके आए, परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती करके आप ना आए। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जिस प्रकार आपने बिहार एसआई प्रीलिम्स परीक्षा, जिस प्रकार आपने बिहार एसआई प्रीलिम्स परीक्षा 1275 पोस्ट के लिए जो हुआ है उसको आपने पास किया है, प्रीलिम्स परीक्षा पास करने की कैपेसिटी आप में है, तो आप इस बात को जानिए कि मेंस परीक्षा भी पास करने की कैपेसिटी आप में है। क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा सा सिलेबस से हटकर भी प्रश्न रहता है और कुछ प्रश्न रहा भी है। लेकिन अगर मेंस की हम लोग बात करें तो मेंस में 100, तो इसलिए जब आप प्रीलिम्स पास कर गए हैं, प्रीलिम्स के तुलना में मेंस आसान होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको झाड़ पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे, नहीं। आप स्वयं परीक्षा का क्वेश्चन जाकर के देखिए, आप स्वयं वैसे लोगों से बात कीजिए जो अभी के डेट में एसआई है, आप उन लोगों से बात कीजिए। हर कोई आपको बोलेगा ये बात, और इसमें सत्यता भी है। हर कोई बोलता है मतलब सत्यता है, और कभी कभी ऐसा नहीं होता है जैसा हर कोई बोलता है वही सत्य, नहीं। तो इसमें सत्यता है। प्रीलिम्स के तुलना में मेंस आसान होता है। बस यही है, कल जो आपका परीक्षा होने जा रहा है उस परीक्षा में आप अपने आप को कितना कंसंट्रेट रख पाते हैं, परीक्षा में कितना आप डिलीवर कर पाते हैं, इस चीज के ऊपर आपका रिजल्ट पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। और इस बात को जानिए, आपको पढ़ाने के क्रम में ये बात हम निश्चित तौर पर बोले होंगे और अभी भी हम आपको बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, कोई भी काम इस संसार में कोई, और जो बिहार एसआई परीक्षा है, इस परीक्षा को पास कौन करता है या फेल कौन होता है? पास भी स्टूडेंट ही होता है और फेल भी स्टूडेंट ही होता है। और आप भी स्टूडेंट ही है, आप भी छात्र ही है, तो आप में परीक्षा पास करने की पूरी क्षमता है, पूरी की पूरी कैपेसिटी है। बस अंतिम समय में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है। और दूसरी बात, परिणाम के विषय में कदापि नहीं सोचना है अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, आपको एकदम मृत्यु दंड दिया जाएगा, इस प्रकार की तो कहीं कोई बात नहीं है। और मान लिया जाए जिसको सरकारी नौकरी नहीं होता,
क्या वो जीवन नहीं जी रहा है? एकदम जी रहा है। तो इसलिए आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि परीक्षा में जैसे प्रश्न हाथ में आया, अब बता गए। परीक्षा में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखे तब भी अब पका गए, थोड़ा सा आसान देखे तब भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गए। अति कोई भी चीज, महात्मा बुद्ध के अनुसार, महात्मा बुद्ध जिसको हम मानव ईश्वर का दर्जा दिए हैं, महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी चीज अति जहर होता है, कोई भी चीज अति ठीक नहीं होता है। तो परीक्षा हॉल में प्रश्न टफ है तो यह सोचना है कि अगर प्रश्न टफ है तो सबके लिए है, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप ये सोचे कि जब हमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बन सकता है। ये बात आप सोचिए, आपको आपके सोचने का ये तरीका होना चाहिए कि अगर हमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बन सकता है प्रश्न। ये बात जब आपके दिमाग में होगा तो फिर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि परीक्षा हॉल में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल गिरेगा नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन टफ आ गया, अगर आप सोचते हैं ऐसा कि अगर हमारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर हमसे नहीं बनता है तो किसी से भी नहीं बन रहा होगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी शानदार बना रहेगा। लेकिन अगर आप निगेटिव सोचते हैं